सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो मेरे अजीज़ों, आज हम भोर के विषय की प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को करने वाले हैं। सो बड़े ध्यान से इस विषय को समझना है, सीखना है। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की स्टाइल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे अजीज़ों, मैं सबसे पहले आपके बीच में आयतों को रखने से पहले कुछ मोटी मोटी बातों को रखना चाहूँगा कि ज़िंदगी में प्रार्थना और वचन के अनुसार जीवन जीना, ये दोनों एक विश्वासी के लिए बहुत अहम और ज़रूरी बात है। जैसे आज आपको पटरी पर ट्रेन चलती हुई नज़र आती है, लेकिन वो भी एक पहिए पे नहीं चल सकती, दोनों पहियों के बिना वो चल ही नहीं सकती। इसी रीति मुताबिक एक विश्वासी का जीवन है जो वचन और प्रार्थना के बिना अधूरा है। मेरे प्यारों, अगर आपके ज़िंदगी में एक भी किसी चीज़ की कमी हो तो आप मसीहत में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और सबसे कठिन काम है एक विश्वासी के लिए प्रार्थना कर पाना, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी कोने में रहने वाला विश्वासी क्यों ना हो। प्रार्थना भी अपनी इच्छाओं से लड़कर परमेश्वर के साथ में बातें करना पड़ता है मेरे अजीज़ों। और आप सोचकर देखिए, 3 घंटा बैठकर पिक्चर देखना आसान है, मोबाइल में कई घंटों समय खर्च करना आसान है, लेकिन प्रार्थना में 10 मिनट बैठना इतना कठिन लगता है हम लोगों को कि अब बस नींद आ जाएगी, आलस आ जाएगा, ऐसे करके 10 मिनट भी बैठ पाना हमारे लिए प्रार्थना में बड़ी कठिन बात हो जाती है अजीज़ों। लेकिन आप एक बात को जान ले, प्रार्थना आपकी ज़िंदगी का वो अंग है जो आपको हर क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, आपकी इच्छाओं को काबू करने के क्षेत्र में आपको जयवंत होने के लिए मदद और सहायता करता है मेरे अजीज़ों। सो बहुत ध्यान देकर आप आज इस वचन को सीखें कि आज हम भोर की प्रार्थना एक विश्वासी के लिए कितनी लाभदायक और फ़ायदेमंद है। एक वचन देखते हैं, भजन संहिता की किताब उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 5 का 3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। सो इधर में परमेश्वर का दास कहता, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी, मेरे शब्द तुझे सुनाई देंगे, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। मेरे अजीज़ों, एक विश्वासी के लिए सबसे कठिन घड़ी प्रार्थना करने के लिए होती है भोर का समय। सारी रात आपको नींद आए या ना आए, लेकिन सुबह इतनी अच्छी नींद आती है, परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की अगुवाई हमें जगाती भी, उठ प्रार्थना कर। लेकिन उस समय इतनी गहरी नींद होने के कारण हम अपनी नींद पर जय ना प्राप्त करते हुए लेटे रहते हैं, चलो बाद में देखा जाएगा करके। लेकिन इधर दाऊद क्या कहता, इधर भजन क्या कहता है, मेरी वाणी भोर को तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। मेरे प्यारों, अगर आप भोर के समय थोड़ा इधर उधर अपने आप को मुंह हाथ धो के फ्रेश करके अगर परमेश्वर के कदमों में बैठो, तो भोर का समय एक वो समय है जिसका वातावरण सुबह अच्छा रहता है और आपका दिमाग भी इधर उधर की चिंताओं से फ्रेश होता है। अगर आप सुबह उठकर परमेश्वर के कदमों में अपनी निंदरता को दूर करके बैठोगे तो आप बड़े आराम से, और मेरे प्यारों, आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के साथ भोर के समय में
लग जाता है खुदा के साथ। इसलिए भोर की प्रार्थना बड़ी ही हम विश्वासियों के लिए ज़रूरी है। भोर की प्रार्थना के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। और एक वचन देखेंगे हम लोग, भजन संहिता 59 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ लीजिए। परंतु मैं तेरी सामर्थ का जश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। सो इधर भी कहता मैं तेरी सामर्थ का जश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा, जो परमेश्वर तेरी दया मुझ पर हुई, भोर के समय उठकर मैं तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, जहाँ तेरा सामर्थ का मैं यश गाऊंगा। और एक वचन हम देखेंगे भजन संहिता 88 अध्याय 13 वचन, भजन संहिता की पुस्तक 88 उसका 13 वर्ष। परंतु हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। इधर में भी प्रभु का दास कहता हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। अजीज़ों, एक व्यक्ति ने एक बड़ी सुंदर बात बताया था, सीखने वाली बात है, कहानी है, आपको बड़ी इस कहानी से सीख मिलेगी। कोई प्रभु का दास सुबह प्रार्थना करके सैर करने के लिए भोर के समय में निकला। जब वो भोर के समय में निकला तो उसको एक वहाँ पर अजीबोगरीब मनुष्य के जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति दिखाई दिया और उसके कंधे पर एक रज़ाई है जो एक तरफ से बिल्कुल नई है और दूसरी तरफ से बिल्कुल फटी हुई है। तो वो इंसान दिखने में थोड़ा अजीबोगरीब लगा और ये सुबह सुबह क्या कर रहा है, प्रभु के दास ने जाकर उससे पूछा। वो कहता तू कौन है? वो कहता मेरा नाम है शैतान। और अच्छा तेरा नाम शैतान है और ये तेरे कंधे पर क्या है? ये बोला रज़ाई है। इसका क्या करता है? सुबह सुबह उड़ने के लिए रखी है। कहता नहीं, ये मैं प्रत्येक दुनिया में रहने वाले इंसान जो परमेश्वर को मानते हैं, विश्वासीगण हैं, उनके ऊपर इस रज़ाई को, निंदरता या आलस की रज़ाई को मैं डाल देता हूँ। और ये एक तरफ से फटी इसलिए हैं, जो परमेश्वर के सच्चे विश्वासी है वो निंदरता पर जय प्राप्त करके हुए इस रज़ाई को फाड़ कर बाहर आ जाते हैं और मेरे परमेश्वर के कदमों में बैठ जाते हैं। लेकिन एक विश्वासी वो भी है जो इस रज़ाई का और आनंद और अच्छी निंदरता मानकर भोर के समय में प्रभु के कदमों में ना बैठते हुए निंदरता का आनंद मानते हुए इस रज़ाई की गरमाइश में और सोता है। सो कहने का मतलब क्या है? सच बात है, सबसे कठिन काम भोर की प्रार्थना करना। और मेरे अजीज़ों, बहुत कम और चुने गए विश्वासी ही होंगे जो सुबह भोर के समय अपनी आलस पर जय प्राप्त करके परमेश्वर के कदमों में बैठते हैं। एक लास्ट वचन दे के मैं समाप्त करूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 35 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 35 वचन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। सो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और जंगल के स्थान में गया और प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर भी यीशु भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत समय पहले वो उठा, प्रार्थना करने के लिए जंगल के स्थानों में चला गया। वचन में लिखा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताकर ख़त्म करना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं अगर यीशु परमेश्वर है तो फिर उसे प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत थी, या वो किसके आगे प्रार्थना करता था? मेरे अजीज़ों, वो वाकया में परमेश्वर है, उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह ने जितनी भी आज्ञा हमें दी हैं, हर एक का नमूना सबसे पहले प्रैक्टिकल उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। बपतिस्मा उसे लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बपतिस्मे की आज्ञा दी प्रैक्टिकल अपने ऊपर। आज बोलने वाले बहुत है लेकिन करने वाले कम हैं। लेकिन यीशु ने बोला
और हर चीज़ को करके दिखाया। अगर प्रार्थना के लिए यीशु कहते हैं तो उन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकली अपने जीवन में किया। सो मेरे अजीज़ों, भोर की प्रार्थना हम विश्वासियों के लिए बड़ी लाभदायक है। इसलिए अपनी आलस और निंदरता पर जय प्राप्त करते हुए उठें और परमेश्वर के कदमों में उस सुबह जो फ्रेश सुबह रहती है, आपका दिमाग फ्रेश रहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करें। प्रार्थना से आपको एक ताकत और शक्ति मिलती है हर क्षेत्र में जय प्राप्त करने के लिए। मूसा की घटना आपको याद होगी, जब इस्राएली युद्ध लड़ने जाते थे, मूसा हाथ उठाकर उनके लिए प्रार्थना करता था, और जब जब मूसा के हाथ नीचे होते थे इस्राएली हारते थे, जैसे मूसा हाथ ऊपर करता था तब तब इस्राएली जीतते थे। मेरे प्यारों, इसका मतलब एक विश्वासी अपनी ज़िंदगी में हर क्षेत्र, हर इच्छा, हर आत्मिक लड़ाई में जय प्राप्त कैसे प्राप्त करेगा, उसके लिए प्रार्थना का होना बहुत ज़रूरी है। आपके छोटी छोटी कमियों पर जय पाने के लिए आपके जीवन में प्रार्थना होनी ज़रूरी है। प्रार्थना करेंगे आप हर क्षेत्र में जयवंत होंगे, नहीं करेंगे तो हार का सामना करना पड़ता है, निराशा होना पड़ जाता है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। इसलिए भोर की प्रार्थना हम विश्वासियों के लिए ज़रूरी है। सो प्रभु सबको आशीष दे। जय